बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। और जी यहाँ पर हमारा जो है ना मसरूफ़ तरीन दिन की शुरुआत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह नाश्ता तैयार हो रहा है। वो क्यों इतना टाइट नाश्ता क्यों तैयार हो रहा है? क्योंकि सारा ही दिन घर से बाहर रहना कोई आसान बात नहीं होती। पीछे बच्चे छोड़कर जाना यूरोप में, ये सारी मुश्किलात तो हैं ही हैं। क्योंकि अब टफ़ टाइम शुरू हो गया है हमारा। 5 दिन हमें सुबह में क्लासें लेने जाना होता है और 2 दिन हमें आफ्टरनून में। तो सुबह की मॉर्निंग क्लासें जो है ना वो मेरी स्पेशली क्योंकि मेरे हस्बैंड भी साथ में जाते हैं, तो मेरी क्लासें जो हैं वो है बे दो की क्लासें हैं फ़्रेंच की। और फिर आफ्टरनून में मैं यूनिवर्सिटी, जैसे आप लोगों को पता है, वहाँ भी क्लासें देती हूँ फ़्रेंच की। तो वो ग्रुप डे में मैं हूँ यानी डी में हूँ। तो वो भी तो फिर ज़ाहिर है नाश्ता ज़रा अच्छा बनाकर तो मैं बच्चों को देकर जाती हूँ। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और दोपहर का जो भी खाना होता है मैं उस वक्त बना कर नमाज़ वगैरह पढ़ के और बच्चों के लिए रेडी करके रख लेती हूँ। लेकिन फिर भी नाश्ता इस दिन मैं अच्छा सा बना रही हूँ क्योंकि ख़ुद भी अच्छे से नाश्ता करें और बच्चों को भी दें, ताकि अगर हम लेट सवेर हो जाए तो फिर कम से कम बच्चों का पेट भरा हो। फिर दोपहर में आकर बच्चों को फटाफट से खाना वाना देकर 2 दिन ऐसा होता है कि फिर मैं आती ही नहीं हूँ, तो मेरे हस्बैंड ही पीछे सब कुछ जो बना हुआ होता है वो बच्चों को दे देते हैं। और 2 दिन ऐसा होता है कि उनकी क्लासें होती हैं, तो फिर मैं इस तरह से हमारा रूटीन चल रहा होता है कि हम बच्चों को 1 दिन 2 दिन इस तरह से मैं देखती हूँ, 2 दिन वो देखते हैं। क्योंकि ये यूरोप है, ये पाकिस्तान नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से घर पे आराम फरमाएं। नाश्ता करके घर से निकलते हैं और टफ़ रूटीन शुरू हो जाती है। पूरे दिन इसी तरह भाग दौड़ में गुजरती है, ये हमारी रूटीन है। तो यहाँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि वेदर आजकल थोड़ा अच्छा हुआ था, तो जिसकी वजह से धूप निकल रही थी, तो मैं सुबह सुबह नाश्ता बाहर बालकनी में रख कर, देखें हल्की हल्की सी धूप भी है, तो यहाँ के मज़े लेके तो मैंने कहा चलो यहाँ पर नाश्ता करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ठंडी फ़िज़ा में बैठकर, ठंडी गर्म इस तरह की फ़िज़ा में बैठकर और नाश्ता किया। तो बाकी आप देख सकते हैं कि ये मैं स्कूल पहुंच गई, घर से निकली और स्कूल पहुंच गई। स्कूल के बाद ये हमारी क्लास है, तो सारे ही हमारी एज के हैं सारे। तो ये क्लास मैंने ली। अच्छा जी, ये सुबह 8:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है और 11:30 बजे वो ख़त्म होती है। फिर हमें वही बसें ट्रेनें लेकर अपने घर तक पहुंचना होता है फटाफट से। और फिर उसके बाद फिर अगर ये दोपहर में मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास होती है तो फिर मुझे क्योंकि 12:15 पे फिर क्लास शुरू होती है यूनिवर्सिटी के, पौना घंटा मुझे यहाँ वहाँ मार्केट वगैरह थोड़ा मैं चली जाती हूँ मार्केटों में इधर उधर, तो वो उस तरह से गुजारा कर लेती हूँ, तो वक्त पूरा हो जाता है। यहाँ फिर यूनिवर्सिटी के ही अंदर जाकर बैठ जाती हूँ। अगर कुछ ना कुछ खाना पीना हो तो मैं कर लेती हूँ, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। तो ये फिर मैं अभी मैं आपको स्कूल बता रही हूँ कि ये सारे रूम है अलग अलग। और ये फिर मैं घर आ गई, तो घर के अंदर जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऑर्डर की हुई होती है तो वो आ रही होती हैं बच्चों की। तो इनका पार्सल आया हुआ था, तो जब मैं मना करती हूँ अक्सर जब ये पार्सल आ जाते हैं इनके, तो फिर अचानक से ज़ाहिर सी बात है नीचे से मैं ही लेकर आती हूँ जब मैं आ रही होती हूँ, या कभी बच्चों ने ले आए होते। लेकिन ये कभी भी मेरे बगैर नहीं खोलते पार्सल को। ये एक अच्छी बात है कि दफ़ा मैंने इनको मना किया है कि आपका जिसका भी जो चीज़ भी ऑर्डर की हो, मेरे बगैर वो पार्सल नहीं खुलेगा। क्योंकि मुझे क्या पता कि मेरे बच्चों ने क्या क्या ऑर्डर किया हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से पार्सल कभी भी मेरे बच्चे मेरे परमिशन के बगैर नहीं खोलते। मैं बैठती हूँ तब वो पार्सल सब आपस में बैठकर मिलकर और खोलते हैं, ताकि पता चले कि क्या क्या ऑर्डर हुआ है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे नेल आर्ट की और ये वो बेटी ने की थी, और साथ में ये इनको बॉक्सिंग का जुनून चढ़ा हुआ है, तो इन्होंने ये फिर ऑर्डर किया हुआ था।
तो चलो फिर बाहर जाते हैं, ठंड होती है तो फिर जाहिर सी बात है घूमना फिरना खेलना कूदना इतना ज़्यादा नहीं, अक्सर बारिशें हो जाती हैं। तो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं है, खेल रहे थे फिर ये लिया तो फिर अब लग गए। तो आजकल इनको बॉक्सिंग का बोझ सवार हुआ है क्योंकि जो है ना इन्होंने क्लब में एडमिशन भी लिया हुआ है, तो जिसकी वजह से अब ये बस लगे हुए हैं, बस इन चीज़ों पे इन सब का फोकस है कि ये चीज़ें लेनी है और ये करना है और वो करना है और घर में भी प्रैक्टिस करनी है, बस यही सब कुछ कर रहे हैं ये लोग। अब जाहिर है बाहर इतनी बारिशें होती है, वेदर इतना ज़्यादा ख़राब होता है, तो इंडोर के लिए ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करें। बस मैंने ये कहा कि मेरे घर की चीज़ें ना तोड़ देना, मेहरबानी करके एक दूसरे का सर ना फोड़ देना, क्योंकि मुझे ये बॉक्सिंग वगैरह इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो मैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, पर इनके पापा ने इनको जो है ना कह दिया कि हाँ ओके, तो बस अब ये ओके हैं सारे के सारे। खैर सारों ने तो नहीं लिया, ये दोनों बहन भाइयों ने बॉक्सिंग। तो बस फिर इनकी ट्यूटर आ गई थी इनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया है कि ट्यूटर आती है घर पे इनके दुखवाह जो कहते हैं ना होमवर्क, उनमें हेल्प के लिए। तो फिर वो आ गई थी और उसके बाद मैंने फिर पॉपकॉर्न वगैरह बनाए और साथ में इनको दिए, तो ये लगे रहे। और साथ में जो मेरी दूसरी मैं कह रही हूँ कि मेरी जो बेटी बनी हुई है जिसे मुसलमान किया गया है, आदि तो हो गई है, दुआ करें कि आदि और वो हो जाए, तो वो भी आई हुई थी। तो ये लोग बैठे हुए थे, मैं अपने पौधे देखने आ गई थी जो मैंने पाकिस्तान से तोरियों के बीज लेकर आई थी, तो वो मैंने तुरई के बीज लगाए हुए थे, वो भी लग गए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ चल रहा है अपने हिसाब से यहाँ। फिर मैं किचन में आई, ज़रा किचन को यहाँ वहाँ देखा, फिर नीचे चले गए जो मैंने पौधे वगैरह लगाए हैं अपने, मैंने कहा चलो जाकर नीचे मैं ज़रा देख कर आऊँ कि बाग का क्या हाल है। तो ये देखें कि आप कितना साफ़ सुथरा मेरा पुदीना कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और साथ में मैंने यहाँ पे फिर ये फजूल जो घास वगैरह है ये निकाल कर फेंक दिए, और यहाँ पर हमने फिर काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हैं। जब अभी थोड़े दिनों बाद फिर आप लोगों को नज़र आएगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या लगाया है। ये फ़िलहाल ये फजूल घास हम निकाल रहे हैं क्योंकि ये फिर पौधों को बढ़ने नहीं देते। फिर मैंने यहाँ पर वो दवाई डाली है। उसके बाद ये जो पौधा है आप देख रहे हैं इसमें भी लगे हुए हैं नाशपातियाँ, रेड कलर वाली नाशपातियाँ जो होती हैं, फ़र्स्ट टाइम लगी हैं। मैंने छोटा सा लगाया था यहाँ पर पौधा। अब ये घास शांस निकाल कर तो मैं यहाँ पे दवाई डाल कर, कीड़े मार दवा डाल कर, फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर सारे बीज वगैरह लगाऊँगी। बीज में मैं क्या क्या लगाती हूँ, बीच में मैं ज़्यादातर सरसों मेथी ये लगाती हूँ, और फिर खीरे लगाती हूँ मैं, जो कुकुम्बर होते हैं वो लगा लेती हूँ। अच्छा तुरैयाँ यहाँ के नहीं लगाए मैंने, पाकिस्तान वाले तुरैयों के बीज लेकर आई थी तो मैंने वो लगाए, तो वो लग भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि वो फिर ग्रो भी कर जाए, अक्सर ग्रो नहीं करते हैं यहाँ पर। और टमाटर बहुत ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगते हैं, टमाटर लगाती हूँ। पुदीना तो देखें एक ही दफ़ा मैंने पुदीना एक टहनी लगाई थी जो समंदर के करीब कहीं पर लगी हुई थी, तो मैंने वो टहनी निकाल कर ले आई और मैंने यहाँ लगाया। तो यकीन करें या ना करें 5 साल हो गए, पुदीना ख़त्म नहीं हो रहा है और पुदीना बढ़ता ही चला जा रहा है, इतना इतना जिसकी हद ही नहीं है। इस पुदीने को इसने तो सारी जड़ें ख़राब कर दी, दरख्तों की जड़ें पकड़ लेता है ना। तो मैंने जब ये अभी यहाँ पे सफाई की, मैं और मेरे हस्बैंड लगे हुए थे, तो मैंने खुदाई करके अंदर अंदर से और ये पुदीने के सारे जड़ निकाले। ये मेरे हाथों के हालात दिखे तो मैंने पुदीने के सारे जड़ निकाले, ज़मीन को बिल्कुल क्लीन किया। अच्छा ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, सब्ज़ा हरा हरा, ये जो ग्रास है कितनी अच्छी लग रही है। तो ये सिर्फ मुझे ये जगह दी गई है, वरना नॉर्मली यहाँ पे किसी के पास भी ये जगह नहीं है, क्योंकि ऊपर जो बिल्डिंग की काउंसलर है वो ऊपर सबसे ऊपर रहती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी है मेरे साथ वो। तो जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने उनको कहा था मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ ये वो। उसने मुझे कहा था तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मैंने कहा मुझे इस तरह से, ये मैंने बताया अपने शौक़ बताया, तो कह आओ मैं तुम्हें जगह दूँ। उसने मुझे जगह दी। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो दूसरे पड़ोसी लड़ लड़ के उससे
तो उसने उनको खामोश करा दिया और तब से ये जगह मेरे साथ है और मैं यहाँ पर हर साल अपने मर्ज़ी की चीज़ें लगाती हूँ। ये ऊपर मेरा है और ये देखिए मैं पास्ता लेकर आई, कितने प्यारे कलर हैं इसमें। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है तो मैं शाम में फिर बना दूँगी। तो बनाने के बाद इसके कलर तो ज़ाहिर डिम हो गए थे। फिर जैसे तैसे मैंने इसको जल्दी से चढ़ाया, बॉईल किया और फिर उसके बाद इसका मैंने पास्ता बनाया। तो ये इसके कलर हैं, तो इतने ख़ास कलर नहीं थे बाद में पकने के बाद, लेकिन जब पके नहीं थे तो बहुत प्यारे से इसके कलर थे, खिल के आ रहे थे सामने। तो ये है हमारा पास्ता जो रेडी हो गया है, कलरफुल सा। और किस किस को पास्ता पसंद है और किस किस को नहीं। मेरे घर में कुछ लोगों को बहुत पसंद है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं, यानी मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को नहीं पसंद। और बाकी जो मिस्यू है, मिस्यू यहाँ कहते हैं जेंटलमैन्स को कुछ भी नहीं पसंद। और जो मादाम है, मादाम कहते हैं लेडी को, मैडम साहिबा को पसंद है। यहाँ ये जो क्लिप है, ये क्लिप है मदर्स डे का। तो मदर्स डे में जो है ना, ये बच्चों से बहुत कुछ इन्होंने एक्टिविटी करवाई हुई थी, स्पेशली सरप्राइज़ देने के लिए मामा को। तो ये काफ़ी एक्टिविटी कराई है, कार्ड्स वगैरह बनाए हैं, फ्लावर्स बनाए हैं और उनके ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखवाया है बच्चों से, जो बच्चे खुद रेड करके मुझे सुना रहे हैं। और बहुत अच्छी अच्छी बातें। हम सोचते हैं कि वालिदैन की कदर नहीं है यूरोप में, लेकिन ये लोग भी वालिदैन की कदर बहुत अच्छे से जानते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से ये गाइड करते हैं कि पेरेंट्स की कैसे इज़्ज़त करनी चाहिए। और सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपके वालिदैन ने आपको छोटे से बड़ा किया, पैदा किया, और ये जिस तरह से आपके साथ अच्छाइयाँ की है उन्होंने, तो कल को आपको भी उसके साथ ये करना है। और ये सारी इतनी छोटी छोटी बातें बच्चों को इतनी समझा के एक एक लफ्ज़ टू लफ्ज़ और उसने लिखवाया गया है, तो उनके ही राइटिंग में। तो ये सारी बातें होती हैं। तो बस दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छी अच्छी दुआओं के साथ। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है तो मैं फैमिली को दुआओं में बना दूँगी। तो बनाने के बाद इसके कलर तो ज़ाहिर डिम हो गए थे। फिर जैसे तैसे मैंने इसको जल्दी